अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा 10th क्लास मैथमेटिक्स क्वाड्रेटिक फार्मूला के किस तरह से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए से सोल्व कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला का कॉन्सेप्ट है, आपका एक्सरसाइज नंबर 1.2 टोटली इसी पर डिपेंड करती है, इसी से सोल्व होगी। तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर समझ आ गया तो समझ लो कि आप 1.2 को आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने ये याद कर लेना है कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसको आपने याद कर लेना है। ये एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं, ओवरऑल आपके ये क्वेश्चंस में भी ये सोल्व करेंगे। इसको मद्देनजर रखते हुए इसको आपने इसलिए याद कर लेना है। अब क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 5x² प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब हमें कैसे पता चला कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्योंकि इसका जो वेरिएबल x है उसकी पावर 2 आ गई, तो इसका मतलब ये है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब उसका सेकंड स्टेप ये है कि हमने देखना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म में है या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स स्क्वायर फिर एक्स और फिर कांस्टेंट नंबर इज इक्वल टू 0। तो मतलब ये कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ना होती तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। मतलब पहला जो वेरिएबल है वो एक्स स्क्वायर में हो, फिर उसके बाद सिंगल वैल्यू एक्स हो, फिर आपके पास कांस्टेंट हो, फिर इज इक्वल टू 0। तो ये होगा आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अब यहाँ पर हमने क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूला से अप्लाई करना है ये वाली वैल्यूज ए बी सी की, तो हेयर ए इज इक्वल टू 5। अब ए इज इक्वल टू 5 कैसे आया? एक्स स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट होगा वो होगा ए की वैल्यू। अब एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 5, तो यहाँ पर ए आ गया 5। इसी तरह से बी, अब एक्स के साथ जो कोएफिशिएंट होगा वो होगी बी की वैल्यू, और एंड में जो कांस्टेंट नंबर होगा वो होगी सी की वैल्यू। तो इस तरह से ए आ गया 5, बी आ गया 8 एंड सी इज इक्वल टू 1 आ गई वैल्यूज। तो अब हमने क्या करना है जी, पुटिंग करनी है वैल्यूज इस फार्मूला में, क्वाड्रेटिक फार्मूला में। तो उसके लिए हमने लिख दिया बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन फार्मूला। जो ऊपर फार्मूला दिया हुआ है उसी में हमने ये वाली वैल्यूज पुट कर देनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब x इज इक्वल टू माइनस आ गया फार्मूला का, इंटू बी आपके पास 8 है, प्लस माइनस बी का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर आ गया, माइनस 4 इंटू ए की जगह पर 5 और सी की जगह पर 1 आ गया, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की जगह पर 5 आ गया। तो इस तरह से हमने फार्मूला में ये जो ए बी सी की वैल्यूज़ हैं उनको पुट कर लिया। अब नेक्स्ट हमने मज़ीद इनको अब सिंप्लीफाई करना है और x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो x इज इक्वल टू माइनस 8 एज इट इज़ आ गया, प्लस माइनस आ गया। अब 8 का स्क्वायर 64 और माइनस आ गया 4 1 द 4 और 4 5 द 20। तो 64 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2 5 द 10 आ गया। अब माइनस 8 एज इट इज़ आ गया, 64 माइनस 20 किया तो आ गया जी 44 डिवाइडेड बाय 10 आ गया एज इट इज़। अब फिर हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है कि माइनस 8 आ गया एज इट इज़। अब 44 को हम किस तरह लिख सकते हैं कि इसका एक तो कोई एक फैक्टर बनेगा जिसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं। तो उसको हमने बना दिया 2 मल्टीप्लाइड बाय 11। तो 2 टू द 4 4 11 द 44 डिवाइडेड बाय 10 आ गया एज इट इज़। अब माइनस 8 आ गया। अब ये 2 मल्टीप्लाई 2 जो है तो ये बन जाएगी 2 की पावर 2, उसका स्क्वायर रूट अलहदा और 11 का स्क्वायर रूट अलहदा। तो अब 2 की पावर 2 का 2 जो पावर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो जस्ट बच गया 2। और इसी तरह से ये स्क्वायर रूट 11 आ गया डिवाइडेड बाय 10 आ गया एज इट इज़। इस तरह से हमने इसको सोल्व कर लिया। नेक्स्ट अब आपके पास आ गया जी ये स्टेप। अब हमने मज़ीद इनमें से देखना है कि क्या सिंप्लीफाई हो सकता है। तो अब दोनों में से ये एक वैल्यू है माइनस का 8 और 2 स्क्वायर रूट 11 है एक वैल्यू। इन दोनों में से देख लो 2 हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो हमने ले लिया 2 कॉमन, तो ये माइनस का 4 बच गया। इसी तरह से प्लस माइनस आ गया, इसमें से 2 कॉमन आ गया तो स्क्वायर रूट 11 बच गया डिवाइडेड बाय 10 आ गया। अब फिर मज़ीद 2 का टेबल और 2 पर भी जाता है और 10 पर भी, तो इनको कैंसिल आउट कर लेंगे। 2 1 द 2 और 2 5 द 10। तो इस तरह से ये ऊपर वाली वैल्यू आपके पास नोमिनेटर में बच गई -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा इसकी जगह पर 5। इसको क्योंकि हमने कैंसिल आउट कर लिया इसके साथ, तो इस तरह से ये 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यही आंसर आ जाएगा डिवाइडेड बाय ये 5 आ गया। तो इस तरह से अब क्योंकि ये स्क्वायर रूट में हमारे पास एक वैल्यू आ गई 11,
अब 11 का तो कोई स्क्वायर रूट नहीं आ सकता, तो इसलिए हमारे पास यही फाइनल सॉल्यूशन आ गया इसका। अब क्योंकि उन्होंने कहा है कि सोल्व करो, सोल्व का मतलब यही है कि जो आपका वेरिएबल है इंक्लूड हो रहा है इक्वेशन में, उसकी वैल्यू फाइंड करो, और सोल्व का मतलब उसी का सॉल्यूशन सेट लिखो, जो वैल्यू आई है उसको सॉल्यूशन सेट के अंदर लिखो। तो अब ये हमारे पास यहीं तक सिंप्लीफाई होकर आ गई वैल्यू, तो इसका एंड में हमने सॉल्यूशन सेट लिख दिया, तो यही आ गया। अगर फॉर एग्जांपल 11 की जगह पर आ जाता 25, अब 25 का स्क्वायर रूट तो ले सकते हैं, 25 का स्क्वायर रूट आता है 5, तो फिर इस तरह से इसको दो इक्वेशंस में डिवाइड कर देते, एक में आ जाता -4 + 5 डिवाइडेड बाय 5, फिर इसी तरह से एक और बन जाता -4, और ये वाला माइनस फिर 5 डिवाइडेड बाय 5 आ जाता। तो इस तरह से सोल्व करते। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास ऐसी वैल्यू है जिसका हम स्क्वायर रूट नहीं है, तो पॉसिबल अगर आएगा तो वो पॉइंट में आएगा, पॉइंट में हमने नहीं जाना। तो यहीं तक इसका सॉल्यूशन सेट आ गया, सॉल्यूशन सेट में हमने इसकी जो वैल्यू है उसको लिख दिया। तो इस तरह से क्वाड्रेटिक फार्मूला को अप्लाई करके हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो थी उसको सोल्व करके मैंने आपको समझा दिया कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप इजी मेथड के साथ। तो होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और उम्मीद है कि अब आप एक्सरसाइज 1.2 आसानी से सोल्व कर पाएंगे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो इंशाल्लाह आपसे सोल्व हो जाएगा। तो इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।